मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ पिछले 2-4 दिनों में, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मेरी कज़न ने मुझे बोला कि जो हाँ भी जाओ वीडियो ज़रूर बनाया करो, कोई देखे ना देखे, हम ज़रूर देखते हैं। ख़वातीन अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत कम कैमरा बाहर निकाल के वीडियो शूट करता हूँ। बाहर काफ़ी ज़्यादा रहता हूँ मैं, लेकिन हर चीज़ को शायद मैं फ़िल्म नहीं करता। लेकिन मेरी कज़न जो मेरी माँ जैसी हैं, वो मुझे कहती हैं कि सब कुछ डॉक्यूमेंट किया करो। तो उनकी रिक्वेस्ट पे या उनके एडवाइस पे मैं आज का जितना भी अपना प्रोसेस है इसका बैंक का, इनफैक्ट बैंकिंग, मेरे जो अपनी जो बैंकिंग के मामलात हैं वो ख़ासे कॉम्प्लिकेटेड हैं। हो सकता है जो दूसरे इमिग्रेंट्स हों उनके लिए इतने कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन जो मेरी कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप लोगों को कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा उसमें से। तो मैं आज आपको अपनी बैंकिंग के मामलात बताऊंगा कि मेरी बैंकिंग के मामलात क्या हैं। मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक मेरा कंपनी का अकाउंट है और एक मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट और कंपनी के अकाउंट, और इसमें क्रेडिट कार्ड्स, इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट्स, और इसमें इनिशियल लोन। आपको लोन ज़रूरत नहीं भी है तभी भी आप लेते हैं यहाँ पर। उसकी एक वजह है कि आप क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ़ लोन लेके रखते हैं ना तो और उनको टाइम पे पे ऑफ करते हैं तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, क्रेडिट स्कोर बनता है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको फ्यूचर में घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंपनी के कुछ मामलात हैं, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आपके क्रेडिट स्कोर से। क्रेडिट स्कोर आपको उस वक्त बनता है कि जब आप इंटेंशनली लोन लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप लोन ले रहे हैं। पैसे होने के बावजूद भी लोन आप लेते हैं ताकि लोन लेकर आप उसको अपनी सेविंग से या अपनी इनकम से पे ऑफ करते रहें और उसमें से आप अपना क्रेडिट स्कोर बनाते रहें। हो सकता है कि आपके जहन में ये आ रहा हो कि यार ये रोड तो इतना साफ़ है और यहाँ पे स्नो क्यों है। तो इस वजह से है कि ये है साइड वॉक, जो उसको हम पाकिस्तान में यूजुअली तौर पर फुटपाथ बोलते हैं। ये साइड वॉक है। साइड वॉक से ना, जो अगर किसी का घर है तो वो घर के आगे से अपनी स्लो क्लियर करते हैं। चूँकि यहाँ पर किसी के घर के आगे वो हिस्सा लगता नहीं है तो उन्होंने अपने घर के आगे से नहीं हटाए हुए। अगर वहाँ पे आपको नो एंट्री का जो वो नज़र आ रहा होगा साइन, उसके साथ वाली साइड वॉक अगर आप देखेंगे तो आपको, मैं थोड़ा सा करीब करूँ इसको, वो देखें जहाँ पे नो एंट्री का साइन है ना, उसके साथ वाली साइड वॉक क्लियर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो यहाँ पे घर हैं लोगों के और उन्होंने अपने घर के आगे से स्नो साइड वॉक से हटाई हुई है। उसके बाद वाला जो आप पैच देखेंगे तो ये वाला मतलब स्नो पड़े पड़े जम गई है। वजह ये है कि यहाँ पर जो घर की एंट्रेंस है वो नहीं लगती इसको, तो यहाँ पर किसी ने क्लियर नहीं की। यहाँ पर देखेंगे तो आपको रोड सारा क्लियर नज़र आएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि सारी रात सिटी गवर्नमेंट के ट्रक्स घूमते हैं और रोड से स्नो को हटाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो। उसके अलावा जो टायर्स की फ्रिक्शन होती है उसके साथ भी ये जो आइस होती है, अपना स्नो, आइस तो मेल्ट नहीं होती है आसानी से, लेकिन स्नो जो है वो अगर वेट हो तो वो गाड़ियों की ये टायर्स वगैरह की रगड़ आती है तो उससे भी मेल्ट होती रहती है। लेकिन सिटी गवर्नमेंट के जो ट्रक्स हैं वो घूमते हैं और स्नो को क्लियर करते रहते हैं। तो रोड्स कनाडा में जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्लियर होते हैं। ये सिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको क्लियर करना। कैलगरी के डाउनटाउन में ना ट्रेन जो है वो फ्री है। यहाँ पर अगर आप कैलगरी में रहते हैं और डाउनटाउन में रहते हैं तो आपका 1 टक्का भी खर्च नहीं होने वाला। कैलगरी के डाउनटाउन में ट्रेन फ्री है और इसको स्पॉन्सर किया हुआ है टीडी बैंक ने। मैं पहुँच चुका हूँ तकरीबन बैंक। हवा बहुत ठंडी है और वाह, ये देखिए स्नो गिर रही है ऊपर से। ये जमी हुई थी ना वो गिर रही है, पता नहीं नज़र आ रही है आपको या नहीं। ये कैलगरी का डाउनटाउन है और मैं हूँ आरबीसी बैंक के सामने। वो सामने आरबीसी बैंक है। आरबीसी मुझे जाना, मेरी अपॉइंटमेंट है आज। यहाँ पर बैंक में आप ऐसे बगैर अपॉइंटमेंट लिए नहीं जाते।
अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा। तो पहले अपॉइंटमेंट लेना फ़ोन के ऊपर या ऑनलाइन वो ज़रूरी है। तो मैं बैंक के मामलात निपटा के उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ कि अगर आप लोगों का कुछ इंटरेस्ट है या वो लोग जो कनाडा आने वाले हैं या नए आए हुए हैं तो हो सकता है उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल हो। ये आरबीसी बैंक है। अच्छा, बंदे से मेरे मिलने का टाइम 12 बजे है, अभी आएगा। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला जब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बैंकिंग के मामलात यहाँ पर कैसे हैं। देखें जी, जब आप आते हैं कुछ कैश वगैरह आप लेकर तो आप सीधा जाकर चेकिंग अकाउंट खोलते हैं। चेकिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर जो लोकल बैंक्स हैं, जिस तरह से टीटी है, जिस तरह से बीएमओ है, जिस तरह से आरबीसी है, 3-4 बैंक हैं इस तरह से बड़े। आप किसी में भी जा सकते हैं। इन सब बैंक में ना कभी कोई ना कोई प्रमोशंस जो हैं वो चल रही होती हैं। तो न्यू कॉमर्स के लिए बेसिकली, जिसके अंदर आपको चेकिंग अकाउंट 1 साल के लिए फ्री मिल जाता है। कुछ आपको जो है ना 4 से 5% जो है वो आपको कैशबैक भी देते हैं, $300 $400 तक ऐसा भी होता है। तो मैंने चेकिंग अकाउंट आरबीसी के अंदर लिया। इसकी 1 साल तक मेरे को जो वो बैंकिंग है वो फ्री है। आते साथ ही मैंने पैसे यहाँ पे डिपॉज़िट कर दिए थे। जैसे आप पैसे डिपॉज़िट करते हैं तो कोई भी बैंक हो, चाहे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ है या नहीं है, आप नए भी हैं ना इस कंट्री के अंदर, तभी भी आपको क्रेडिट कार्ड हर बैंक दे देता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है, या जहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं अपना क्रेडिट स्कोर जो आपका मेंटेन करती हैं, वो आपको 650 बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू कमर आते हैं तो आपको वो क्रेडिट स्कोर दे देते हैं। फिर उसके बाद जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप फिर अपनी जो परचेजिंग है या आपके फ़ोन के बिल्स हैं या ग्रोसरी है, ये सारे मामलात अपने क्रेडिट कार्ड से लेते हैं। क्यों लेते हैं क्रेडिट कार्ड से? वो इस वजह से करते हैं कि आप लोन लें, फिर उस लोन को पे बैक करें, मतलब टाइम से पहले या टाइम के ऊपर, ताकि जो एजेंसीज़ यहाँ पे क्रेडिट स्कोर मेंटेन करती हैं वो आपका क्रेडिट स्कोर आपकी प्रोफाइल में ऐड कर सकें, दूसरी एजेंसीज़ को बता सकें कि इस बंदे ने लोन लिया था और ये टाइम पे करता है। इसकी ये हैबिट है कि ये हर चीज़ को टाइम पे करता है। उसको बोलते हैं यहाँ पे क्रेडिट स्कोर। तो वो क्रेडिट स्कोर बनता है आप अपना लोन लेकर उसको टाइम पे जब पे करते हैं, उसी से क्रेडिट स्कोर बनता है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपने बैंक अकाउंट जो आपका डेबिट कार्ड है उससे पे करते हैं, या आप कैश खर्च करते हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनता, क्योंकि आपने लोन लिया नहीं है। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट बेसिकली एक लोन है ना, एक तरह का। तो आपको लोन लेना है और फिर इसको टाइम पे पे करना है, लेना है टाइम पे पे करना है। कैसे पे करना है? या आप अपनी इनकम से पे करें, या आप जो आपके पास सेविंग्स आप लेकर आए अपने होम कंट्री से, वहाँ से पे करें। ठीक है, ये हो गया पर्सनल का। सेम गोज़ फॉर कंपनी बैंक अकाउंट। कंपनी बैंक अकाउंट का ये है कि मुझे कंपनी की भी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है। मैं अपनी क्रेडिट हिस्ट्री तो बना रहा हूँ, क्रेडिट स्कोर जो है वो मेरा ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने कंपनी की भी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है। क्यों बनानी है? वो ये कि मुझे फ्यूचर में मशीनें चाहिए जो कि मुझे कंपनी के नाम के ऊपर लेनी है। कंपनी के नाम के ऊपर ये चीज़ें मुझे क्यों लेनी है कि कंपनी के नाम पे जब मैं लूँगा तो फिर उसमें मैं अपना टैक्स जो है वो वापस ले सकता हूँ, जो उसके ऊपर मैं टैक्स पे करूँगा। इनफैक्ट मैं अगर अपनी सूट्स भी लेता हूँ ना, अपनी शर्ट्स लेता हूँ, अपनी गाड़ी का पेट्रोल का जो मेरा ख़र्चा है, या मेरे जितने भी मामलात हैं, वो मैं अपने कंपनी के खाते में डाल के टैक्स वापस ले सकता हूँ। ठीक है जी। इस वजह से मुझे अपनी जो कंपनी का क्रेडिट स्कोर है उसको बिल्ड करना है, और मैं आज आया हूँ अपनी कंपनी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। क्रेडिट कार्ड जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि कुछ कैमरास वगैरह मुझे परचेज़ करने हैं, वो लूँगा। फ्यूचर में इंशाल्लाह इरादा हो रहा है इस तरह से कि अल्लाह को बेहतर मालूम है कि मैं कोई एक रिटेल स्पेस भी देख रहा हूँ, जिसको शॉप बोलते हैं आप, अपने स्टूडियो के लिए। तो उसमें हम अपना जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का जो हमारा बिज़नेस है उसको भी लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह मीडिया सर्विसेज के लिए भी वहाँ पर एक स्टूडियो बड़ा, जिसके अंदर प्रोडक्ट, जिसके अंदर फ़ैशन, जिसके अंदर हेड शॉट्स वगैरह और दूसरे मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह उस स्टूडियो के अंदर हम करेंगे। तो उसको स्टूडियो बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इक्विपमेंट कंपनी के नाम पे परचेज़ करना है, पर्सनल नाम पे परचेज़ नहीं करना है। दुबई में सारा का सारा इक्विपमेंट जो है वो पर्सनल नाम पे परचेज़ किया हुआ था, उसके अंदर 5% वैट दिया, जो कभी एक दिन भी वापस नहीं मिला उधर से। तो यहाँ पर इनफैक्ट आप अपनी जो ड्रेसिंग करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, आपने शर्ट्स ली हैं, आप उसका भी टैक्स जो है ना वापस
ले सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। तो अभी मेरी अपॉइंटमेंट है 12 बजे, बंदा आता है, उससे मुलाकात करते हैं और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हर बार जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक होता है। जैसे क्रेडिट स्कोर चेक होगा, क्रेडिट स्कोर फिर नीचे जाएगा। तो अब वो क्रेडिट स्कोर मेरा नीचे जाएगा, लेकिन ये कि उसको ऊपर करने के लिए पहले 2-3 महीने जो है ना, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ये मामला, तो इनके लिए क्रेडिट स्कोर चेक होता है। जब क्रेडिट स्कोर चेक होता है, उस टाइम के ऊपर आपको हिट लगता है क्रेडिट स्कोर के ऊपर। एक हार्ड चेक होता है, एक सॉफ्ट चेक होता है। ये चीज़ें फिर बाद में जो है ना, मैं आपको कभी बताऊंगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि इन मामलात में बहुत सारे मेरे देखने वालों को दिलचस्पी ही ना हो कि कौन सी खुश्क बातें लेकर बैठा हुआ है ये, हमें क्या लगे तुम्हारा कौन से बैंक अकाउंट के अंदर, कौन से बैंक के अंदर तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुम्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, क्रेडिट स्कोर क्या बुलाए, हिस्ट्री क्या बुलाए। तो हो सकता है आपको इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिनको है तो उनके लिए मैंने बोला कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं आपको कुछ जो कैलगरी के ग्लिम्प्स हैं सिटी के, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और वापस जाते हुए अभी मैंने गाड़ी नहीं ली, और गाड़ियों का भी यहाँ पे एक अलग से फंडा है, वो मैं बताऊंगा आपको। दुबई की तरह मार्केट नहीं है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर लोग नई गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं। दुबई में हम लोग 15-15, 18-18 साल पुरानी, मैंने तो 22 साल पुरानी गाड़ी भी दुबई में रखी है। वो थोड़ी जीप मेरे पास थी, उसकी तस्वीर मैं डिस्प्ले करूँगा। तो फिर मैंने लास्ट जो मेरे पास गाड़ी थी वो 2011 मॉडल निसान एक्सटेरा थी। उससे पहले होंडा सिविक थी, फिर फोर्ड थी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन जितनी भी थी वो सारी 10 साल, 8 साल, 9 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर लोग नई गाड़ियाँ रखते हैं, उसका भी मैं सीन बताऊँगा कि नई गाड़ियाँ क्यों रखते हैं। जब गाड़ी के मामलात के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। लाइसेंस मैंने ले लिया था, लास्ट वीडियो जो है वो मेरी आप देख लीजिएगा। अच्छा, मेरा छोटा भाई ना फाइनेंस ऑफिसर है, वो ऑडिट पे पूरा मतलब गिलगित बल्तिस्तान, चाइना बॉर्डर, पेशावर, तकरीबन जो ये पार्ट है पाकिस्तान का, सिंध में तो नहीं जाता, लेकिन ये पार्ट जो पाकिस्तान का ये घूमता रहता है। अभी वो पिछले कुछ दिनों पहले सुस्त में था। सुस्त शायद चाइना बॉर्डर के आसपास की कोई जगह है। तो जब वो वापस आया तो मैं उसको अपना बैकयार्ड दिखा रहा था, तो मुझे बोल रहा था कि यार सुस्त में मुझे एक बंदा बोल रहा था कि वकार साहब ये ठंडी जहन्नम है, मेरी ट्रेन आ गई है। तो मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ।
वेस्टब्रुक स्टेशन पे उतरा हूँ आज, कि मैं अपने घर वाले स्टेशन पे नहीं उतरा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना स्टीप है। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो नॉर्थ है, गिलगित बल्तिस्तान साइड या चाइना बॉर्डर की साइड, वहाँ पर जो लोग रहते हैं बकौल उनके कि ये ठंडी जहन्नम है। मैं रात अपने दोस्त से भी यही बात कर रहा था अक्सर कि यहाँ पर अब -15 है और -15 के अंदर भी लाइफ रुक नहीं रही है। मैं अपने सारे काम निपटा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान नॉर्थ में टेम्परेचर कितने तक गिरता है। यहाँ पर रात में -21 -22 नवंबर की बात कर रहा हूँ, नवंबर एंड है अभी, तो -21 तक गिर जाता है, -22 तक भी गया है। ठीक है, तो अब मसला क्या है, मतलब क्यों यहाँ पर घरों में सर्दी नहीं लगती, या मैं बाहर -15 में घूम रहा हूँ, मुझे सर्दी नहीं लग रही, मैं सारे के सारे काम अपने निपटा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ये आपके सामने की बात है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप नहीं सीखे हैं अब तक तो इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। चाइना बॉर्डर या गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्थ में सर्दी अब तो शुरू नहीं हुई है, सालों से है ना, सैकड़ों सालों से है। ठीक है, वो इलाका ठंडा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों ने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला तो उसमें तो आप शिकवा नहीं कर सकते कि ये ठंडी जहन्नम है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे गर्मियों में टेम्परेचर अब 45 तक चला जाता है तो लोग एसी लगा लेते हैं घरों में। ठीक है, इसी तरह सर्दियों में जब टेम्परेचर नीचे गिरता है तो हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि यार महंगा है और ये है और वो है, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्गूमेंट्स हैं। क्योंकि मुझे ख़ुद याद है सर्दियों में लोग क्या करते थे, अपने घरों में एक कमरा कच्चा छोड़ते थे और उस कच्चे कमरे में अगर आप कोयले वग़ैरह जला लें ना तो वो कच्चा कमरा इतना गर्म हो जाता है कि आपका जो सर्दी का शिद्दत, तो मुझे ख़ुद याद है लोग अपने घरों के अंदर ना कच्चे कमरे बनाते थे। उस कच्चे कमरे में अगर आप कोयले जला लें ना तो वो इतना गर्म हो जाता है कि आपकी जो रात होती है वो कंफर्टेबल हो जाती है आपकी। तो मुझे ख़ुद याद है कि लोग घरों में अपने कच्चे कमरे बनाते थे और इस कच्चे कमरे में अगर आप लकड़ी जलाएं या उसके अंदर कोयले जला लें तो वो आपकी जो रात होती है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। अब मैं जो जैकेट पहन के घूम रहा हूँ ना, ये -40 डिग्री पे रेटेड है। अब इसके अंदर कोई भी साइंस नहीं है बनाने की। जो परिंदों के पर होते हैं ना, परों के ऊपर उसको क्या बोलते हैं आप, मुझे उसका वर्ड जो है ना वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उसके साथ इसके अंदर फिलिंग करते हैं, आई मीन इंसुलेशन। पीछे एक लेयर होती है, बीच में फिलिंग करते हैं और आगे एक लेयर होती है। ये लेयर जो होती है ये आपकी विंड प्रूफ होती है। विंड प्रूफ जैकेट्स पाकिस्तान में भी मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो नेशन है ना वो कंप्लेन वाली नेशन है। हम लोग सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम लोग कंप्लेंट्स की तरफ जाते हैं। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कोई भी बंदा कभी भी सोल्यूशन की बात नहीं करता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इनोवेट करें। ये जो जहन्नम है ना ठंडी वाली, ये अच्छी लगने लग जाएगी। मुझे इस टाइम के ऊपर सिर्फ एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरा एक हाथ जो है ना वो ग्लव्स में है, जिस हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर ग्लव्स आते हैं, मुझे मालूम नहीं था, जिससे आप फ़ोन वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेरा एक हाथ जो एक्सपोज है सिर्फ वही ठंडा हो रहा है, बाकी आई एम ऑल गुड। चलें जी, मैं घर पहुंच गया और मैं ज़्यादा वीडियो बाहर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एक हाथ जो एक्सपोज होता है उसमें ठंड लगती है, बाकी जो एक हाथ में ग्लव्स होता है तो उसमें कोई मसला नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपने घरों का जो बनावट है उसको बदलें, उसके अंदर इंसुलेशन डालें, जहाँ पे लकड़ी यूज़ करनी है लकड़ी की यूज़ करें, जहाँ पे कच्चे घर बनाने हैं कच्चे घर बनाएं, कोयले का इस्तेमाल करें। इस तरह से मतलब ये नहीं है कि ये जो चीज़ है ये ठंडी जहन्नम है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है या इस किस्म के मामलात। हर जगह पे ना सख्त मौसम होता है। अब यहाँ पर कैलगरी में टेम्परेचर -40 तक भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब टेम्परेचर -40 तक गया तो सब कुछ बंद हो गया, पूरा शहर लोग भूखे मर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को ना उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन देखना पड़ता है। अगर आपके पास उस तरह के कपड़े पाकिस्तान में नहीं है, आपका कोई यार दोस्त या कोई रिश्तेदार बाहर रहता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपको इस तरह के कपड़े बाहर से भिजवा दे।
और पाकिस्तान में अगर लोगों ने उस तरह से इनोवेशन अभी कपड़ों के उसमें नहीं की। मैंने आपको बताया मैं -40 डिग्री तक की जो रेटेड है ये जैकेट -40 डिग्री तक है। मैं -15 में बग़ैर किसी प्रॉब्लम के घूम रहा हूँ और मेरे नीचे सिर्फ एक शर्ट है और कुछ भी नहीं, और उसके ऊपर ये सिर्फ जैकेट है। तो यस, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सलूशन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है कि कंप्लेन करने के बजाय हम उसके हल की तरफ जाएं। ठीक है जी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ पिछले 2-4 दिनों में, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मेरी कज़न ने मुझे बोला कि जो हाँ भी जाओ वीडियो ज़रूर बनाया करो, कोई देखे ना देखे हम ज़रूर देखते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।